नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वृत्त की अपनी थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब आज की वीडियो में हम वृत्त की जो प्रमेय अपन ने पढ़ी थी उन पर आधारित प्रश्न देखेंगे और अगली वीडियो में वृत्त की जो स्पर्श रेखा अपन ने पढ़ी थी उस पर आधारित प्रश्न देखेंगे और उसके बाद में आपको टेलीग्राम के चैनल पर आपको उसके लिए अभ्यास प्रश्न उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। संलग्न आकृति में कोण AOC 140 डिग्री दिया गया आपको। यहां AOC ये कोण 140 डिग्री दिया गया है। यहां O वृत्त का केंद्र बिंदु है, तो कोण ABC का मान आपसे पूछा गया है। इस कोण का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। एक तो आपने पढ़ा था कि जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसकी परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, आधा होता है। ये कोण आधा होता है, इसका ये दुगना होता है। लेकिन आपको याद होगा कि वृत्त के अंदर जो भी अपन जीवा लेते हैं और उस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसके बाद में परिधि पर जो कोण बनाते हैं वो दूसरे वृत्तखंड पे लेते हैं जिसपे जीवा है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये वाला जो भाग है, अगर इधर अपन कोण बनाते हैं, ये जीवा है, यहां से केंद्र पर बना दिया। अब अगर यहां पर आप कोण बनाते हैं तो ये स्टेटमेंट इस बिंदु के लिए लागू नहीं होता है। इसके सम्मुख जो वृत्तखंड है उसके परिधि के बिंदु पर अगर अपन कोण बना रहे हैं तो यहां के कोण का जो मान है वो केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका आधा होता है। तो देखिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, हमने जैसे ये डॉटेड लाइन यहां पर दिखा रखी है, तो ये जो कोण बन रहा है यहां पर, तो इस कोण का केंद्र पर बने कोण का आधा होता है यहां पर। तो ये 140 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री होगा। अब चूंकि जीवा अपन ने ये AC ली है, ये डॉटेड वाली ये AC, तो केंद्र पर अंतरित कोण 140 है, तो इसके द्वारा परिधि पर बना कोण, चाहे अब ये यहां पर बन रहा हो, चाहे ये यहां पर बन रहा हो, कहीं किधर भी बन रहा हो, किसी भी पॉइंट पे परिधि पर बना जो कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। फाइन। अब देखिए, इतना अपने को प्राप्त हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं आगे कि हमने चक्र चतुर्भुज की अवधारणा पढ़ी है। वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि के 4 बिंदुओं को यदि हम आपस में मिलाते हैं तो हमें एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज अपने को यहां पर प्राप्त हो रहा है। अब चक्रीय चतुर्भुज का क्या है नियम कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर जैसे अपन इसको D नाम दे, तो कोण D प्लस कोण B का मान 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक कोण अपने को 70 डिग्री दे रखा है D। तो D को अपन इधर घटा देंगे तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, 180 में से अपन 70 डिग्री घटा देंगे तो 110 डिग्री अपने को प्राप्त होता है। तो कोण ABC जो ये पूछ रहा है उसका मान अपने को 110 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आगे देखिएगा, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। P वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। यदि कोण POA, ये कोण दे रखा आपको POA 120 डिग्री है, तो PBO का मान कितना होगा, PBO। तो देखिए, ये 120 डिग्री है, तो अपन ने देखा है कि एक ही रेखा पर जो बिंदु पर कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। अगर इसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये एक 120 डिग्री दे रखा अपने को, तो ये 180 में से कम हो जाएगा, तो यहाँ वाला कोण अपने को 60 डिग्री प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अपने को ये त्रिभुज POB प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज POB प्राप्त हो रहा है। तो हमें कोण B का मान बताना है कि ये कितना है। तो हमने ये भी देखा है कि वृत्त की परिधि पर अगर अपन कोई जीवा, जैसे ये जीवा है आपकी PB क्या है, जीवा है, और OP और OP और OB ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये जीवा को यदि हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो ये यहां पर अपने को दोनों कोण एक समान प्राप्त होते हैं। यदि कोई भी जीवा अगर अपन लेते हैं और उसको यदि केंद्र से मिलाते हैं तो चूंकि इसकी दोनों भुजाएं समान हो गई, तो दो भुजा समान है, तो यहां पर जो कोण बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, एक समान होंगे। अब तीसरा कोण तो अपने को दिया ही गया है यहां पर 60 डिग्री। अब इसको अगर अपन अक्स अक्स मान ले, क्योंकि समान होंगे तो अपन इसको अक्स डिग्री और अक्स डिग्री मान सकते हैं।
तो ये आपका 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, ये जोड़कर 2x हो गया। तो ये 180 में से आपका 60 डिग्री माइनस कर दीजिएगा तो 120 डिग्री, यहाँ से x का मान आपको ज्ञात करना है, तो यानी कि 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये कोण भी अपने को कितना प्राप्त होगा, 60 डिग्री का प्राप्त होगा, और ये कोण भी कितने का प्राप्त होगा, 60 डिग्री प्राप्त होगा। अब पूछा क्या गया है, PBO, ये कोण पूछा है, ये वाला अंदर डॉटेड लाइन के अंदर वाला, ये अपना 60 डिग्री का आ गया है। अब चूंकि ये तीनों कोण 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज POB है वह समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। इसमें आपको फिर त्रिभुज का नाम भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई केंद्र के समान पार्श्व में 6 सेमी और 8 सेमी है, उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए ये त्रिभुज, ये आकृति आपको दी गई है, ये वृत्त का केंद्र है, ये एक जीवा AB है, एक जीवा AB दे रखी है, एक जीवा CD दे रखी है, और जहां पर वृत्त के केंद्र से इन दोनों जीवाओं को एक लंबवत रेखा के द्वारा इनको प्रतिच्छेद कराया गया है। ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है। तो हम जानते हैं कि केंद्र से यदि जीवा के मध्य बिंदु को अपन मिलाते हैं तो इधर इधर दोनों भागों में इसकी आधी आधी दूरी बच जाती है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो आधी CQ 3 सेंटीमीटर और QD ये 3 सेंटीमीटर रह जाएगी, आधी आधी की बात करें तो। अब इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि OA OC आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो AP और PB बराबर होने के कारण ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसके बराबर आधी आधी। इसी तरीके से CD जीवा 6 सेंटीमीटर, तो CD और QD आपका 3-3 सेंटीमीटर आ गया ये। तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू करके इस दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये OP त्रिभुज, इसको काम में ले लेते हैं, OAP त्रिभुज OAP, आप इसको APO भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये अपने को ज्ञात करना है, और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये लंब अपने को ज्ञात करना है। तो लंब का जो स्क्वायर होता है वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या के रूप में है, और आधार 4 सेंटीमीटर, 25 माइनस 16, 9 बचेगा, फिर 9 का वर्गमूल अपन ज्ञात करेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि OP अपने को कितना मिल रहा है, 3 सेंटीमीटर मिल रहा है। इसी तरीके से अब अपन दूसरा त्रिभुज काम में ले लेंगे, OQC त्रिभुज OQC। अब इसके अंदर भी क्या है, ये इसका कर्ण है, ये अपने को ज्ञात करना है, और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, यहाँ पर ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है आपको कर्ण PQ का मान अपने को ज्ञात करना है, PQ ये लास्ट का आ गया, ये यहाँ पर देखिए OQ, ये आपका कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर, आधार का मान 3 सेंटीमीटर, दोनों का वर्ग किया, अंतर किया, 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4, क्योंकि जो आपका फिर लंब जो है वो वर्गमूल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है 4 सेंटीमीटर। अब आपको OQ जो टोटल है वो OP प्लस PQ के रूप में है, लेकिन हमें ज्ञात करना है P और Q के बीच की दूरी, इसलिए यदि हम OQ में से OP घटा देते हैं, ये देखिएगा आप, ये सब डिलीट कीजिए, ये यहां पर बिंदु Q है, ये OP आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर, और OQ टोटल दूरी जो लंबी है वो आपको प्राप्त हो गई है 4 सेंटीमीटर। तो PQ अपने को ज्ञात करना है, तो इस पूरी में से अपन इतनी सी घटा देते हैं, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 सेंटीमीटर की दूरी अपने को प्राप्त हो रही है, यानी कि इन दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है, चित्र में C और D व्यास AB पर निर्मित अर्धवृत्त है, ये आपका व्यास है AB, और अगर ऊपर की बात करें तो व्यास जो है वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है समान रूप से, और दोनों को क्या कहते हैं, एक पहला अर्धवृत्त बोल सकते हैं और दूसरे को दूसरा अर्धवृत्त बोल सकते हैं, आधा आधा दो भागों में डिवाइड हो जाता है।
आपको कोण ए बी डी 75 डिग्री दिया गया है, ये इधर से ए बी डी 75 डिग्री दिया गया, और कोण डी ए सी यानी कि ये 35 डिग्री दिया गया है। पूछ क्या रहा है, डी बी सी बी डी सी, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। ये जो नीली डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो देखिए मैंने आपको पूर्व में एक चित्र दिखाया था कि चक्रीय चतुर्भुज वृत्त की परिधि के 4 बिंदुओं को यदि अपन मिला देते हैं तो हमें एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो ये देखिए ए बी सी डी वृत्त की परिधि के 4 बिंदुओं पर मिल रहा है, तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की अपन जानते हैं कि उसकी सम्मुख के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से कोण सी प्लस कोण बी का जो मान है वह भी 180 डिग्री होगा। अब अपने को देखो एक कोण यहां पर दिया गया है, लेकिन कोण अपने को ये ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। हमने पढ़ा है पूर्व में वृत्त की परिधि के अंदर कि वृत्त की जो जीवा होती है वह उसके दोनों अंत बिंदुओं से यदि वृत्त की किसी परिधि के एक बिंदु पर उसको मिलाते हैं तो वहां पर एक समकोण का निर्माण होता है। देखो अर्धवृत्त में जो बना कोण जो होता है वह समकोण होता है, आपने ये प्रमेय पढ़ी है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहां देखो ये अर्धवृत्त ए बी, और हम बात करें अब बी से, देखो सी तो जुड़ नहीं रहा है, इसलिए ये तो समकोण होगा नहीं, ये कोण तो देखो समकोण होगा नहीं। लेकिन बी और ए यहां बिंदु डी पर मिल रहे हैं, तो हम इस कोण को समकोण बता सकते हैं। अब ये एक कोण अपने को 90 डिग्री का मिल गया, दूसरा कोण इसमें 75 डिग्री दे रखा है, तो ये टोटल हो गया 165 डिग्री। तो तीसरा कोण अपन पता लगा सकते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे तो ये 15 डिग्री अपने को प्राप्त होता है। अब ये जो कोण दो मिल गए अपने को, एक 35 डिग्री एक 15 डिग्री, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। तो ये टोटल कोण जो ए है वो 50 डिग्री आपको प्राप्त हो गया। अब सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोण का मतलब हो गया, देखो एक के सामने कोण है डी, डी का मतलब ये, और यही अपने को ज्ञात करना है। तो कोण ए प्लस कोण डी आपका 180 डिग्री है, जिसमें से एक कोण आपको 50 डिग्री का मिल गया, तो कोण डी को अपन क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया आपका 130 डिग्री। इसमें आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वह समकोण होता है। कहीं गलती से आप ये मत कर देना कि इस बिंदु से यहां तो मिला दिया, तो आप इसका भी ज्ञात कर लो, ये 90 हो गया, इधर से ये 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कि ये नोट 3 12 125, तो ये 55 डिग्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर आप इसको कैलकुलेट करने लग जाओ। इसमें चक्रीय चतुर्भुज की अवधारणा काम में लेनी है। हाँ, इसको आप तब कर सकते थे जब बिंदु सी जो है वो भी बी से जुड़ा हुआ हो, और फिर यहां पर ये इस कोण का मान पूछे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको जो अवधारणा है, बेसिक बातें मैंने आपको पूरी बता रखी है, चाहे आरबीसी की किताब हो चाहे एनसीईआरटी की किताब हो, कुछ भी छूटा ना हो, बेसिक आपको मेरे वीडियो में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अब देखो एक लास्ट सवाल है, चित्र में कोणों की माप दी गई है, बताइए एक्स प्लस वाई किसके बराबर है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इनका मान आपको दिया गया है। ए का मान 2x प्लस 4 डिग्री, कोण बी का मान x प्लस 10 डिग्री, कोण सी का मान 4y माइनस 4 डिग्री, और कोण डी का मान 5y प्लस 5 डिग्री। अब देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आपने देखा है कि सम्मुख जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इधर से इन सब कोणों का योग क्या हो जाएगा, दो आमने सामने के 180 डिग्री, ए और सी, तो कोण ए और सी का 180 डिग्री, बी और डी, तो कोण बी और डी का मान 180 डिग्री। अब आपको ए और सी का मान दे रखा है, ए का मान भी दे रखा है, सी का मान भी दे रखा है, इन दोनों को जोड़ दिया तो देखो 2x प्लस 4 सी 4y माइनस 4, तो 4y माइनस 4 बराबर 180 डिग्री योग हो गया। अब इसको सरल करते हैं तो देखो 4 से तो 4 कट जाता है, और ये 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री, जब दो कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y आपको कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। दो का समीकरण के दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 कट गया, 4 में 2 का भाग दिया 2, 180 में 90, तो ये अपने को x का मान यहां से डायरेक्ट मिलता है 90 डिग्री माइनस 2y। अब इसी तरीके से देखो कोण b और d का मान 180 डिग्री है, तो b का मान रख दिया, d का मान रख दिया,
और इधर से इसको सरल करते हैं तो 10 5 15, तो x प्लस 5y प्लस 15 180 डिग्री हो गया। 15 को अपन इधर ले जाके घटा देंगे तो ये 165 डिग्री बच जाएगा। तो x प्लस 5y बराबर 165 डिग्री। अब ये जो समीकरण, इसको आप जैसे एक नाम देख सकते हो, यहाँ से एक x का जो मान है वो आप यहाँ पर पुट कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान है 90 माइनस 2y, तो 90 माइनस 2y रख दिया, प्लस 5y आ गया 165 डिग्री। 5y में से 2y कम हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जिस राशि का चिन्ह बड़ा होता है वो राशि शेष रह जाती है और इसको घटा देते हैं, काट देते हैं। तो 5 का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, जो संख्यात्मक मान से बड़ा है, तो प्लस की राशि यहाँ पर बच जाएगी, तो 3y, और ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो अपने को कितना मिल गया इसके अंदर, 75 डिग्री। अब y का मान ज्ञात करना है तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए 3 को, इधर गुणा में है, इधर आगे भाग लग जाएगा, तो 25 डिग्री। तो y का मान मिल गया 25 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। अब y का मान जो 50 डिग्री मिला है इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो अपने को x का मान मिल जाएगा। तो x का मान अपने पास कितना आ रहा है, 40 डिग्री। तो ये तो क्या है, समीकरण को हल करने जैसा ही सवाल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो बीजगणित काम में आ रही है, कोई खास अवधारणा इसमें काम नहीं आ रही है। बस ये एक चीज है कि चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के चार परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं को मिलाते हैं क्रम से, तो अपने को चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होता है और उसके सम्मुख के कोणों का जो योग है वह 180 डिग्री होता है। तो धन्यवाद। इस पर आधारित आपके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, दिव्यम क्लासेस सीकर के नाम से। तो आप उस पर जुड़े रहिए, बने रहिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।